बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रजब का महीना जैसे ही शुरू होता है तो उमूमी तौर पर एक सवाल गर्दिश करने लगता है और ये सवाल बार बार पूछा जाता है कि क्या रजब के कुंडे भरना, कुंडे बनाना, इसाले सवाब करना, क्या ये शरीयत की रूह से, कुरान और सुन्नत की रोशनी में क्या ये जायज़ है या जायज़ नहीं है। साथ ही साथ इस सवाल की तफसील ये पूछी जाती है कि 22 रजब को हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह अन्हु आपका यौम विसाल बयान किया जाता है और आपके इसाले सवाब के लिए रजब की 22 तारीख को एक ख़ास किस्म का खाना बनाकर जो मैदा, सूजी, दूध, चीनी और इन चीज़ों को मिलाकर एक ख़ास किस्म की टिकिया, पूरी या खीर बनाई जाती है और उसको एक मिट्टी के ख़ास किस्म के बर्तन जिनको कूंडे कहा जाता है उनके अंदर भरी जाती है और फिर उसे घर के एक उसी कोने में, घर से बाहर ले जाने की इजाज़त नहीं होती, तो वहीं पर बैठकर उनको कूंडों को भरा जाता है और उसमें उसे जो है वो उसके ऊपर एक दास्तान पढ़ी जाती है जिसको दास्तान अजीब का नाम दिया जाता है। तो वो अजीब दास्तान जो है वो उसके ऊपर पढ़ी जाती है, किताबचा सा जो जिसका ताल्लुक किसी बादशाह, वज़ीर और एक लकड़हारे के साथ उसको मंजूम शक्ल में पढ़ा जाता है। फिर उसको घर के अंदर ही न्याज दिलाकर उसे खाया जाता है, घर से बाहर उसे ले जाने की इजाज़त नहीं होती। तो ये चंद एक शराइत के साथ ये साले सवाब किया जाता है, रजब के कूंडे बनाए जाते हैं, भरे जाते हैं। तो क्या ये शरीयत की रोशनी में, कुरान और सुन्नत के रोशनी में क्या ये जायज़ है या नाजायज़ अमल है, ये सवाल उमूमी तौर पर पूछा जाता है। तो अब आते हैं इसकी जवाब की तरफ। पहली बात तो ये ज़हन में रखें कि 22 रजब को हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह अन्हु आपका यौम विसाल नहीं है। आपका यौम विसाल जो मुख्तलिफ जमहूर उलमा ने बयान किया है, मुअर्रिखीन ने, मुहद्दिसीन ने, वो 15 रजब है। बल्कि मुल्ला बाखिर मजलिसी ने जलाउल उयून के अंदर जिल्द नंबर 2 सफ़ा 693 में वहाँ पर आप लिखते हैं कि आपका यौम विसाल रजब के महीने में है ही नहीं, लिखते हैं कि शवाल के महीने में है, 148 हिजरी में। और बाज़ मुअर्रिखीन जिन्होंने रजब का जिक्र किया है तो वो भी ये लिखते हैं कि रजब की 15 तारीख को आपका यौम विसाल है, 22 रजब को आपका यौम विसाल नहीं है। जहाँ तक ताल्लुक है इसाले सवाब का, तो इसाले सवाब कुरान पाक की तिलावत करना, ज़िक्र अज़कार करना, खाना बनाकर न्याज तकसीम करना, दुआ करना, फातिहा पढ़ना, तो कुरान और सुन्नत में, कुरान और हदीस में कहीं भी इसकी ममानियत नहीं आई है। एक जायज़ और मुस्तहसन अमल है, अच्छा अमल है। जहाँ तक ताल्लुक है रजब के कुंडों का, और जैसे सवाल के अंदर ये बात पूछी जाती है, बयान की जाती है कि रजब के अंदर 22 रजब को एक ख़ास किस्म का खाना बनाया जाता है, टिकिया बनाई जाती है, पूरी या खीर बनाई जाती है और उनको उस कुंडे के अंदर, मिट्टी के बर्तन के अंदर भरा जाता है और उसके ऊपर अजीब दास्तान पड़ी जाती है। तो ये जो ख़ास किस्म की शराइत हैं, रस्में हैं, कुरान और सुन्नत के साथ इनका कोई रिलेशन नहीं है, ये इनकी कोई असल नहीं है। जो भी दास्तान पढ़ी जाती है बादशाह, वज़ीर की या लकड़हारे की, उसको मंजूम शक्ल में या जिस अंदाज से पढ़ा जाता है, और बाकी जो शराइत हैं कि घर के अंदर ही इसको तकसीम किया जाएगा, घर से बाहर नहीं, और खुफिया तरीके से रात के वक्त या सुबह सहरी के वक्त, तो ये जितनी भी रसूम हैं इनकी कोई असल नहीं है। इसाले सवाब करना वो असलन जायज़ है। आप कुरान पाक की तिलावत करें, ज़िक्र अज़कार करें, खाना बनाएं, न्याज तकसीम करें, तो ये एक असलन जायज़ और मुस्तहसन अमल है। 22 रजब को
एक और भी इसको मंसूब किया जाता है, शायद इसके पीछे क्या नज़रिया है, क्या नीयत है, वो अल्लाह ताला बेहतर जानता है। उम्मन ये बात मंसूब की जाती है कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु का यौम विसाल चूँकि 22 रजब को नहीं है, बल्कि 22 रजब को हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु आपका यौम विसाल है। तो शायद चूँकि बनु उमैया का दौर था और उनके जो मानिदीन थे, जब उन्हें ख़बर मिली हज़रत अमीर माविया के विसाल की, तो उन्होंने खुफिया तरीके से घरों के अंदर मिठाइयाँ बनाई और उन्हें तकसीम किया। ये एक बात मंसूब की जाती है, लेकिन कहीं भी मुझे कुतुब तारीख़ में, हदीस में कहीं भी कोई मुस्तनद इसका रेफरेंस नहीं मिला। ये शायद लोगों ने ख़ुद से उनकी मनगढ़ंत जो है वो रवायात हैं, इसकी कोई मुस्तनद रवायत नहीं मिली। बाकी रहा ताल्लुक़, जैसे मैंने पहले भी बयान किया कि इसाले सवाब का, तो इसाले सवाब करना असलन जायज़ है, मुस्तहसन अमल है। जो रजब के कुंडे हैं वो भी जायज़ हैं, लेकिन जो उसके साथ रस्में बयान की जाती हैं कि ऐसे बर्तनों के अंदर, मिट्टी के बर्तनों के अंदर भरा जाएगा, फिर उस खाने को बाहर तकसीम नहीं किया जाएगा, खुफिया तरीके से करके ख़ास कोने में बैठ कर करके अफराद खाएंगे और उनके ऊपर उस अजीब दास्तान, तो इन सब चीज़ों की, इन शराइत की कोई असल नहीं है और शरीयत के अंदर इनकी कोई अहमियत नहीं है। ना इस तरह दास्तान पढ़ने का कोई हुक्म है और ना ही इसकी कोई असल है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बल्कि जब हम बाकी जितने भी मामलात हैं ना, उन सब के पीछे आदमी की जो नीयत है, इरादा है, वो सारा उसी के ऊपर मुनहसर है। जैसे हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ की सबसे पहली हदीस मुबारक है, इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा। हर काम का जो दारोमदार है वो नीयत पर, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नीयतों पर है। व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, हर आदमी जो जैसी नीयत करेगा उसी नीयत के ऊपर उसको अजर मिलेगा। व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, हर आदमी के लिए वही कुछ है जिसकी वो नीयत करता है। तो जैसी नीयत होगी वैसा ही सिला और अजर होगा। इसाले सवाब करना असलन जायज़ है। अब हम देखते हैं कि इसके हवाले से मुख्तलिफ जो है वो फुक़हा की जो आरा है वो इस बारे में क्या है। तो बहार शरीयत इसकी जिल्द नंबर 3 है मेरे सामने, इसका हिस्सा नंबर है 16 और पेज नंबर है 643। वहाँ पर मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप लिखते हैं कि माह रजब में बाज़ जगह हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु को इसाले सवाब के लिए पूरियों के कुंडे भरे जाते हैं। ये भी जायज़ है, मगर इसमें भी इसी जगह खाने की बाज़ों ने पाबंदी कर रखी है, ये बेजा पाबंदी है। इस कुंडे के मुतालिक एक किताब भी है जिसका नाम दास्तान अजीब है। इस मौका पर बाज़ लोग इसको पढ़ते पढ़वाते हैं। इसमें जो कुछ लिखा है इसका कोई सबूत नहीं है। वो ना पढ़ी जाए, फातिहा दिलाकर इसाले सवाब किया जा सकता है। इसी तरह मुफ्ती वक़ारुद्दीन आपसे सवाल किया गया वक़ारुल फतावा में, तो आप भी उसका जवाब ये लिखते हैं कि अहले सुन्नत के नज़दीक जैसे हर फातिहा जायज़ है, इसी तरह कुंडों के फातिहा भी जायज़ है। लकड़हारे की कहानी मनगढ़ंत है, उसको ना पढ़ा जाए। बाकी जो शराइत है कि खाना वहीं पर खाना है, बाहर लेकर नहीं जाना, तो उसके बारे में भी आप वक़ारुल फतावा के अंदर आप लिखते हैं, जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा नंबर 202 वक़ारुल फतावा।
लिखते हैं कि इसके बारे में ये जो शर्त लगाई जाती है कि वहीं बैठकर खाएं, बाहर लेकर ना जाएं, इस शर्त का भी शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है। बाकी जो इसके बारे में 22 रजब को बयान किया जाता है, तो रजब की 22 तारीख को हज़रत इमाम जाफ़र सादिक का यौम विसाल नहीं है। इस तारीख को हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु का यौम विसाल है। इनकी तरफ ये जो मंसूब किया जाता है कि उनके मानदीन ने खुफिया तरीके से, चूँकि बनु उमय्या का दौर था, तो खुफिया तरीके से उन्होंने जो है उस खुशी का इज़हार किया, तो इसकी हर क्या कोई हकीकत नहीं मिली। हाँ, मुफ्ती मुनीबुर रहमान आपने तफ़हीमुल मसाइल के अंदर भी इसकी वजाहत की है, तो वहाँ पर आप भी ये लिखते हैं, तफ़हीमुल मसाइल जिल्द नंबर 4 है और सफ़ा नंबर 451, वहाँ पर आप भी यही लिखते हैं कि मुझे इसकी कोई असल नहीं मिली। और आप लिखते हैं कि जैसा कि जिक्र किया गया है 22 रजब 60 हिजरी हज़रत अमीर माविया की तारीख़ वफ़ात है। बाज़ लोग कहते हैं कि हज़रत अमीर माविया के मानदीन ने, इनसे बुग़्ज़ रखने वालों ने इनकी वफ़ात पर माज़अल्लाह खुशी मनाने के लिए सिलसिला शुरू किया है, और चूँकि वो बनी उमय्या के इक़्तिदार का दौर था, इसलिए इसे पोशीदा रखने के लिए घर के किसी ख़ास गोशे में खिलाया जाता था। तो लेकिन हमें इसका कोई तारीख़ी हवाला नहीं मिला। ईसाल सवाब के हवाले से भी आप ये लिखते हैं कि ईसाल सवाब फ़ी नफ्सी एक मशरू और मुस्तहसन अमर है। खा किसी भी ख़ास बुज़ुर्ग को ईसाल सवाब किया जाए, तमाम मोमिनीन मोमिनात की अरवाह को हर सूरत में ईसाल सवाब करना जायज़ है।